नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है मिथ अबाउट फ्लैट कि लोगों की फ्लैट्स के बारे में क्या धारणा है और वो ऐसी धारणा क्यों है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या सच्चाई है, ये सब हम जानेंगे। और आज वर्तमान में फ्लैट की क्या पोजीशन है, लोग किस नज़रिए से देखते हैं, तो हर पहलू पर हमें विचार करना इस पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मिथ है, नंबर वन मिथ है कि कंडीशन, कि कुछ लोग कहते हैं कि जो फ्लैट्स की कंडीशन है वो अच्छी नहीं होती कुछ समय के बाद। हाँ, क्या ये सच है या गलत है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है। अगर हम पुराने फ्लैट देखते हैं आज से 25 साल पहले, जो 20 साल पहले बने हैं, उनकी कंडीशन, जैसे ये फ्लैट आपको देखने में मिलते हैं मुंबई में, दिल्ली में, उनकी कंडीशन गुड नहीं है, ये सच्चाई है। पपड़ी लगी हुई है उनमें, और हर तरह से मतलब कि वो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, लेकिन पोजीशन डाउन है, ये सच है। ऐसा क्यों है, पहले हमें ये समझना है। ये फ्लैट जब बनाए गए थे उस वक्त बिल्डर जो बनाते थे उनके कोई नॉर्म्स नहीं होते थे, कोई रेरा नहीं था वहां पर। और जिसने मन किया उसने फ्लैट बनाए, जैसा किया वैसे बनाए, और उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि फ्लैट बनाने और प्रॉफिट कमाना है। लेकिन आज कंडीशन बदल चुकी है। अब जो बिल्डर है वो लिस्टेड प्लेयर है, रेरा है मार्केट के अंदर, जो रेगुलेटरी है इसको मॉनिटर करती है, हर पैरामीटर है, स्टैंडर्ड है। तो अब वो सिचुएशन नहीं है जो आज से 20 साल 25 साल पहले थी फ्लैट की। अब क्वालिटी के साथ फ्लैट बनाए जाते हैं, नॉर्म्स के साथ फ्लैट बनाए जाते हैं, हर चीज की मेजरमेंट होती है, हर चीज पे चेक पॉइंट है। इवन बिल्डर की भी रेटिंग आज की डेट में मार्केट में, ये बिल्डर्स की क्या रेटिंग है, बिल्डिंग की भी रेटिंग होती है, इस बिल्डिंग की रेटिंग कितनी है, लाइफ कितनी है, ये सब प्री डिफाइंड है। एक मिथ ये है। दूसरा मिथ ये है कि लोग कहते हैं कि अगर कल को भूकंप आ जाता है और ये फ्लैट गिर जाता है, उस वक्त मेरे पास क्या होगा, व्हाट आई विल डू। यस, लॉजिक उनका है। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, आज की डेट में जो फ्लैट बनाए जाते हैं वो इन नॉर्म्स को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। कल को अर्थक्वेक आता है तो वो कितना उसको बियर कर सकते हैं, मैक्सिमम उनकी बियरिंग कैपेसिटी दी जाती है। और फिर भी हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका घर बना हुआ जो आपकी जमीन पे, वो भी हो जाता है, वो भी आपको फिर से बनाना पड़ता है। उसमें कौन बियर करता है? आप ही बियर करते हैं। ऐसे इसमें भी जो लीगल रेगुलेशन है वो आप उसका पे करते हैं और बनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप उसमें होम इंश्योरेंस ले सकते हैं, जैसे हम घर का इंश्योरेंस ले सकते हैं, ऐसे फ्लैट का इंश्योरेंस भी लिया जाता है। और इसका जो प्रीमियम होता है वो मिनिमम प्रीमियम होता है, नॉट ए मैक्सिमम प्रीमियम। तो बाय दिस वे यू कैन सिक्योर दिस पॉइंट। अगला हम बात करते हैं फ्लैट के बारे में, लैंड इज नॉट आवर। एक ये भी मिथ है कि लैंड हमारी है ही नहीं है तो हम फ्लैट क्यों लें। हाँ, लैंड आपकी नहीं है, ये सच्चाई है फ्लैट में, फिर भी आप फ्लैट लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज की डेट में आप फ्लैट लेते हैं मेट्रो सिटी में, टायर वन में, टायर टू में, वहां पर आपके पास लैंड परचेज करने के ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन है भी तो लैंड की वैल्यू इतनी ज्यादा है, 1 लाख स्क्वेयर फुट, 1.5 लाख स्क्वेयर फुट, जिसको एक मिडिल क्लास आदमी, आम आदमी बियर नहीं कर सकता, परचेज नहीं कर सकता। जितने की लैंड खरीदता है उससे कम में फ्लैट आ जाता है उस हाफ प्राइस में। तो क्या आपको ये भी देखना है कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप लैंड परचेज करके अपना घर बना पाएंगे? क्या ये प्रैक्टिकल है आज की डेट में? मेट्रो सिटी में ये पॉसिबल, टफ है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन कॉस्टिंग बढ़ जाती है। उसमें आप कम से कम 4 से 5 फ्लैट ले सकते हैं उसी प्राइस में, अगर आप अपना लेके बनाएंगे तो आपको ये भी देखना कि सच्चाई क्या है। लैंड के प्राइस डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं और ये बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं हो सकते। लैंड परचेज करना भी एक टिपिकल है, आप समझ गए होंगे कि ये 3 मेजर मिथ हैं फ्लैट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं क्वालिटी के बारे में। आज की डेट में जो फ्लैट्स में जो क्वालिटी यूज की जाती है वो बिल्डिंग मेकिंग की क्वालिटी माई वन कंस्ट्रक्शन है। अब माई वन कंस्ट्रक्शन क्या है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसमें फ्लैट की लाइफ बढ़ जाती है। इसमें जब प्लास्टर है उसका यूज ही नहीं होता, अब प्लास्टर का यूज नहीं होगा
तो उसमें पपड़ी नहीं आएगी, उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। तो ये बेनिफिट है। और जो नॉर्मल फ्लैट्स होते हैं उनकी लाइफ जो होती है वो कम होती है। माइवन की जो लाइफ है वो 100+ ईयर की लाइफ रह जाती है। और बिल्डर इसका एक्स्ट्रा भी चार्ज करते हैं, मेकिंग की भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। और इसमें जो बिल्डिंग है वो बनती भी जल्दी है। अब जो माइवन कंस्ट्रक्शन है, आपने देखा होगा कि ये जो कमिटमेंट लेवल है बिल्डर का वो भी बढ़ गया है माइवन कंस्ट्रक्शन आने से, क्योंकि इनको फास्ट बनाया जा सकता है। तो ये एक फैक्टर है। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं टेक्नोलॉजी तो समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन टेक्नोलॉजी के जो बेसिक कंसेप्ट है वो इतनी जल्दी नहीं बदलते। जैसे कार में भी हर साल मॉडल चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो कार का कंसेप्ट है, इंजन का कंसेप्ट है, लगभग वही रहता है। जैसे वीटी वीटी इंजन है वही यूज हो रहा है, उसमें ड्यूअल वीटी हुआ, उसमें हाइब्रिड हुआ। कार में जो चेंजेस किए जाते हैं उसके बम्पर चेंज कर दिए जाते हैं, उसके डिजाइन चेंज कर दिए जाते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट, उसका फ्रेमवर्क, ढांचा वही रहता है। ऐसे ही फ्लैट में उसका बेसिक कंसेप्ट वही रहता है। टेक्नोलॉजी का चेंज होता है, उसकी विंडो चेंज हो जाएंगी, डिजाइन चेंज हो जाएगा, पेंट चेंज हो जाएगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट चेंज नहीं होता। और आज की डेट में फ्लैट के जो साइज है वो भी काफ़ी छोटे हो चुके हैं, उसमें आपके पास चेंज करने का ऑप्शन भी नहीं बचा है। और माई वन कंस्ट्रक्शन की वजह से भी आप चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि ये बिल्ड क्वालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल होती है, इसको तोड़ना, इसमें चेंज करना नॉट ए जोक, इट इज़ ए वेरी बिग टास्क। तो टेक्नोलॉजी ने जो बिल्डिंग की क्वालिटी को बढ़ाया है और इसकी लाइफ को भी बढ़ाया है। आगे हम बात करते हैं ब्रांड की। आज की डेट में बिल्डर अपने आप में ब्रांड है, उनके प्रोजेक्ट एक ब्रांड है, और उसमें वो अपनी यूएसपी को मेंटेन करते हैं। क्वालिटी ऑफ टाइल्स यूज करते हैं, क्वालिटी ऑफ फिटिंग यूज करते हैं। जब उनकी टीम, सेल्स टीम बताती है कि हमने शेरा का जगुआर की टूटियाँ यूज की हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड का, वो आपको प्रूफ देते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं। जब इतना पैसा लगाया जाता है तो दे एक्चुअली फॉर मेकिंग द ब्रांड, यूज द ब्रांड, बिल्ड द क्वालिटी। तो आज की डेट में बिल्डर भी अपने आप को एक ब्रांड बना रहे हैं, और जो इसको अप्रूवल करते हैं, रेरा अप्रूवल करता है, रेरा अप्रूव करता है, पढ़े लिखे लोग आते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज होता है। इवन आपके फ्लैट की बिल्डिंग की आईडी भी डिजिटल बनाई जाती है। हर चीज पे मॉनिटरिंग है, हर लेवल पे मॉनिटरिंग है, जो आज से 20 साल 25 साल पहले ऐसी मॉनिटरिंग नहीं थी मार्केट में। 1 मिनट में चेक कर सकते हैं कब किसने अप्रूवल दिया है। तो अब वो बात नहीं है जो पहले बात थी, चीजें बदल गई हैं, बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी के साथ, तेजी के साथ बदल रही है। अब हम बात करते हैं, ये हमने मिथ्स की बात की है कि ये मिथ है। अब प्राइस प्राइस है जो आज की डेट में काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? इसके पीछे इन्फ्लेशन है, लेबर की कॉस्ट बढ़ रही है, इस वजह से प्राइस बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आप डिले कर सकते हैं लेकिन इन्फ्लेशन डिले नहीं कर सकती, प्राइस बढ़ने ही है और वो बढ़ के ही रहेंगे। तो आप फ्लैट ही लेंगे, और फ्लैट लेने के अनेक फ़ायदे हैं। वहाँ पर आपको एमिनिटीज़ मिलती है, एक सिक्योरिटी मिलती है, स्ट्रक्चर मिलता है, हर रोज़ मेंटेनेंस की झंझट से आप दूर रहते हैं। इवन जो रिच पीपल हैं, सीईओ हैं, बिजनेसमैन हैं, आज की डेट वो बना सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, सेक्टर में ले सकते हैं, लेकिन नहीं बनाते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? क्यों वो फ्लैट पर प्रेफर करते हैं? क्यों वो मतलब सेक्टर से निकल के उधर आ रहे हैं? उसके पीछे बड़ा कारण है। नंबर एक, वहाँ पे एक एनवायरनमेंट डेवलप होता है, एक सोसाइटी का, एक कल्चर का। दूसरा, सिक्योरिटी रहती है, कोई आउटसाइडर वहाँ पर एंट्री नहीं कर सकता, आपकी प्राइवेसी है। डिजाइन इस तरीके से बनाया गया है कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में आप नहीं देख सकते। जो ग्लास है वो इस टेक्नोलॉजी के यूज किए गए, टफन ग्लास यूज किए, उनकी जो नॉइस है वो बाहर नहीं जाती। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जिसने फ्लैट की डिमांड को इंक्रीज किया है और फ्लैट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। इन वजह से जो फ्लैट की डिमांड है डे बाय डे मेट्रो सिटी में बढ़ती ही जा रही है, और ये अच्छा ऑप्शन है टायर 1 टायर 2 सिटी के लिए, और टायर 3 और छोटे विलेज के लिए, शहर के लिए प्लॉट इज ए गुड ऑप्शन। तो ये हमने डिस्कस किया मिथ अबाउट द फ्लैट।
ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको देखने को और मिले तो सब्सक्राइब बटन press the subscribe button. Thank you so much for watching this video. Have a nice day.